नमस्ते सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंसेस। आज मैं कोविड से रिकवर हुई हूँ, थोड़ी सी बेटर हूँ और मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपसे अपनी जर्नी तो खैर शेयर धीरे धीरे करना पड़ेगी, लेकिन आज मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आपको हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, परेशान होने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स मैं शेयर करूँगी जिससे कि आप शुरू में ही सतर्क रहें और अपना इलाज खुद से शुरू कर दें। फ्रेंड्स, हमें इतना ख़राब आ चुका है कि डॉक्टर्स के लिए बेड्स नहीं है, उनकी फैमिलीज़ के लिए नहीं है। रिसेंटली मेरी सिस्टर इन लॉ की डेथ कानपुर में इसी रीज़न से हो गई कि ऑक्सीजन उनका ख़त्म हो गया था, जो घर पे सिलेंडर रखा हुआ था। तो कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे देश के भोले भाले देशवासियों, सब जगह पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, ज़्यादातर हमारी जो जनसंख्या है वो छोटे शहरों में रहती है, गांव में रहती है, लेकिन ये वाला जो वायरस है ये बहुत जल्दी से स्प्रेड हो रहा है और हर किसी को अफेक्ट कर रहा है। इससे बच जाना मुश्किल है। तो हमें ये मान के चलना है कि हवा में ये घुला हुआ है और ये हमारी सांस में जाएगा और हर व्यक्ति को ये अलग अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है। इसके जो प्रारंभिक लक्षण हैं वो कुछ लोगों में तो फीवर आ रहा है, 2-3 दिन बुखार रहता है, उसके बाद फिर चेस्ट में डिफ़िकल्टी शुरू हो जाती है, सांस में कष्ट, और धीरे धीरे ये अंदर बलगम जमा करता है और सांस में दिक्कत के साथ साथ जो बलगम है वो इतना टफ होता है कि वो लंग्स के अंदर अच्छा कड़े तरीके से जमा हो जाता है और हवा उसमें पास नहीं होती है। इस वजह से ऑक्सीजन की ज़रूरत आन पड़ती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि इतना जल्दी से रिएक्शन होता है, बलगम अंदर इकट्ठा हो जाता है और ऑक्सीजन तक उस बलगम को क्रॉस नहीं कर पाती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स, मेरी जान पहचान के कई लोग, मेरी फ्रेंड्स के रिलेटिव्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको बेड मिला, ऑक्सीजन मिली, उनके पास बहुत पैसा था, उन्होंने अच्छे से अच्छे अस्पताल में लेके भी गए, आईसीयू में भी रहे, वेंटिलेटर भी लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी डेथ हो गई। उसका रीज़न यही है कि अगर ऑक्सीजन पेशेंट अब्जॉर्ब ही नहीं करता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर ही क्या करेगा। तो आज मैं आपके साथ ये चीज़ें भी शेयर करूँगी और दूसरी बात मैं ये भी शेयर करूँगी कि अगर आप एंटीबायोटिक्स खा ही नहीं सकते हैं, आपको अवेलेबल ही नहीं है एलोपैथी की दवाइयाँ, तब आप अपना इलाज कैसे करेंगे। और अब ये वक्त नहीं है कि हम एलोपैथी या आयुर्वेदा के कंपैरिजन में जाएं। फ्रेंड्स, इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम सब ने अपनी और अपने रिश्तेदारों की जान बचानी है। हमारा मेन लक्ष्य यही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सारे सिस्टम्स कोलैप्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट से सिचुएशन संभल नहीं रही है, लोग सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं, सड़क पे ही लोगों की मौत हो रही है, अस्पतालों के बाहर लोगों की मौत हो रही है। ऐसा प्रलय हमने कभी नहीं देखा। तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहती हूँ मैं आपसे, ये बेसिक से आज मैं चीज़ शेयर करती हूँ, फिर आगे और छोटे छोटे वीडियोस बनाती रहूँगी डिफरेंट टॉपिक्स पे। जो जो फैक्टर्स ने मेरी हेल्प करी वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज क्योंकि मैं थोड़ा बात करने में सक्षम हूँ, तो फिर मैं आज आपसे यही शेयर करूँगी कि करना क्या है। पतंजलि स्टोर पे आप चले जाइए या किसी भी आयुर्वेदा के स्टोर पे, आप 3-4 चीज़ें ज़रूर खरीद लें। तुलसी ले लें, गिलोय की टेबलेट्स ले लें, अश्वगंधा का पाउडर ले लें। ये सभी हम सबको पहले से ही मालूम है। स्वामी रामदेव जी ने लास्ट ईयर पतंजलि की जो कोरोनिल किट लॉन्च करी थी, उसको बहुत विवाद के घेरे में रखा गया। हालांकि बहुत अच्छा ये प्रयास था उनका, पर जैसे कि एक इंसान की आदत होती है कि जो भी कोई महान काम करता है तो सबसे पहले उसकी टांग खींची जाती है, उसको डिस्करेज किया जाता है, और फिर कुछ बिजनेस भी होता है इसमें। लोग चिढ़ भी जाते हैं कि दूसरा आदमी ने इतना महान काम कैसे कर लिया। तो लेकिन फाइनली फिर WHO ने उनकी दवा को जांच किया और उसके जो कंटेंट्स हैं उसको जब चेक किया लैब्स में, पूरे पैरामीटर्स उनके फॉलो करे, तो अप्रूव उनको कर दिया और सर्टिफिकेट मिल गया है उनका कि वो अच्छा मेडिकल प्रोडक्ट है। यहाँ मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगी, और मेरी स्टेटमेंट से जो मेरे एलोपैथी के सीनियर्स, जूनियर्स और मेरे जो डॉक्टर्स, सीनियर कंसल्टेंट्स, टीचर्स हैं, वो लोग नाराज़ भी बहुत होते हैं कि मैं
एक सन्यासी की या झोला छाप डॉक्टर ऐसा बोलते हैं उनके डॉक्टर्स को कि उनकी बात क्यों सुनती हूँ। तो अभी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगी कि उनकी फॉलोअर होने की वजह से मुझे भी इतना क्रिटिसिज्म क्यों सहना पड़ता है, लेकिन यहाँ मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये शेयर करूँगी कि मेरे जो एल्डर ब्रदर थे जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, डॉक्टर कमलदीप धवन, उन्होंने पीएचडी करी थी फार्मेसी में। एम फार्मेसी बी फार्मेसी करने के बाद पीएचडी करी थी। एक सब्जेक्ट होता है फार्मेसी में जिसको कि फार्माकोगनोजी कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो हालांकि वो एक एलोपैथी की ही ब्रांच है फार्मेसी, और उसमें दवाइयों के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ा जाता है, और वह दवाइयाँ फिर उसकी जानकारी सारी हमें फार्मेसी के लोग देते हैं। हम एज डॉक्टर उसको सिर्फ लिख करके मरीज को देते हैं, रिसर्च का काम सब फार्मेसी वाले करते हैं। तो जब हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में ऑलरेडी एक ब्रांच है जिसको कि फार्माकोग्नोजी कहा जाता है, विच इज़ जस्ट लाइक आयुर्वेदा, लेकिन फार्माकोग्नोजी में दवाइयों का प्रॉपरली साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है, और फिर उनसे जो रिजल्ट्स आते हैं उनको एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल काउंसिल जो होती है, इंटरनेशनल आईपीसी, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल काउंसिल में पेपर्स प्रेजेंट किए जाते हैं, और वो फिर ड्रग्स को लाइसेंस मिलता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसी पॉलिटिक्स है कि उन्होंने जो एंटी कैंसर ड्रग बनाई थी उसका उनको पेटेंट नहीं करवा पाए, और फिर उन्होंने स्वीडन में जाके अपनी वो ड्रग के पूरे रिसर्च वहाँ की यूनिवर्सिटी को दे दिए, और कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो मैं जो आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बताऊँगी। फिलहाल मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने घर में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और एक आधा कोई अच्छा सा कॉफ सिरप रखें। और तुलसी आपका फीवर भी दूर करेगी, आपकी बॉडी के पेन्स को भी दूर करेगी। जितने भी सिम्टम्स कोविड में हो रहे हैं, जिसके लिए कि हम पैरासीटामोल देते हैं 500 मिलीग्राम की, वही काम, लेकिन उससे बेहतर काम 500 मिलीग्राम तुलसी की गोली करती है। लेकिन आप ये देखें कि पैरासीटामोल जो है वो आपके लिवर को डैमेज करती है, और वो एंटीवायरल नहीं है, वो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, आपका बुखार उतारती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो तुलसी है वो वायरस को मारती भी है, आपकी सूजन को दूर करती है, आपके फीवर को कम करती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपके डिप्रेशन को, जो मेंटल कन्फ्यूजन, घबराहट हो रही है, जॉइंट्स में जो दर्द हो रहा है, और आपको इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अडेप्ट करने के लिए मदद करती है। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो आप तुलसी तो शुरू कर दें, भले आपको फीवर है या नहीं है, कोविड तो चल ही रहा है। जो लोग नॉर्मल हैं वो तुलसी का एक एक टैबलेट, गिलोय और अश्वगंधा, डोज मैं आपको फिर बताती हूँ, वो एज प्रिवेंटिव ले लें। लेकिन अगर आपके घर में कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, इनिशियली अभी उसको बुखार आ चुका है, तो आप एक एक गोली सुबह, दोपहर, शाम तुलसी और गिलोय की दे दें। आप इसकी डोजेज को बढ़ा भी सकते हैं, राइट? गर्म पानी के साथ लेना है। आप मैक्सिमम 6 टैबलेट्स दे सकते हैं, ठीक है? और मैंने पता किया है, मेरे कुछ फ्रेंड्स का फ़ोन भी आया कि बहुत सारे शहरों में अब तो कोरोनिल किट जो है, जो स्वामी जी ने बड़ी प्रॉपरली बनाई थी, उसकी पूरी डोजेजेस डाल के, वो भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन तुलसी, गिलोय और अश्वगंधा के जो पाउडर या टैबलेट या कैप्सूल, अश्वगंधा का कैसा भी आपको मिले, आप वो ले लें और रेगुलर अपने पेशेंट्स को दें। इस कोविड को आप इनिशियली ही, वायरस को आप मार सकते हैं अगर आप ये सारी दवाइयाँ जो हैं तो आयुर्वेदा, लेकिन उनके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं वो एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल हैं। तो आपने इनको लेना ही लेना है, राइट? ये ऐसा करने से कि वो नौबत ही नहीं हम आने देंगे कि आपको अस्पताल भागना पड़े और फिर वहाँ आप दर दर की ठोकरें खाएं और आपकी बाहों में ही आपके लव्ड वंस की डेथ हो जाए। फ्रेंड्स, ये दर्द मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि ये दर्द मैंने खुद झेला है। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि एलोपैथी और आयुर्वेद की बैटल में आप ना फंसें, खुद जागरूक हो जाएं, अपने परिवार वालों के जीवन की रक्षा खुद करें और मजबूत बने। जय हिंद।